जय हिंद। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सभी झारखंड बोर्ड के मैट्रिक के छात्रों का 25 मार्च को होने वाले गणित की परीक्षा के लिए कुल मिलाकर 40 वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का उत्तर लेकर आया हूं, जो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है और इसमें से बहुत सारे प्रश्न आपको 25 मार्च के होने वाले बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो चलिए हम लोग सीरियल नंबर 1 से लेकर 40 तक के सभी प्रश्नों को एक एक करके हल करते हैं। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं पहला सवाल से। पहला सवाल है 96 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का अधिकतम घात क्या है। तो पहले 96 का अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। 96 को पहले अभाज्य गुणनखंड करेंगे, पहले 2 से डिवाइड करेंगे, कितना हो जाएगा 48, फिर 2 से डिवाइड करेंगे, कितना हो जाएगा 24, फिर 2 से डिवाइड करेंगे, कितना हो जाएगा 12, फिर 2 से डिवाइड करेंगे, कितना हो जाएगा 6, फिर 2 से डिवाइड करेंगे, कितना हो जाएगा 3। अब देखते हैं 2 का अधिकतम मान कितना होगा। तो 2 कितना बार आया, 1 2 3 4 5, यानी 2 के पावर 5 गुना 3। तो बोल रहा है कि 2 का अधिकतम मान कितना होगा। तो 2 का अधिकतम मान कितना हुआ 5, जो ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ है, इसलिए इसका राइट आंसर 4 हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। दूसरा नंबर सवाल है अधिभाग एल्गोरिथम में a बराबर बी क्यू प्लस आर दिया हो, में a बराबर 72 और b बराबर 9, तो r का मान क्या हो जाएगा। तो a बराबर बी क्यू प्लस आर दिया हुआ है, जहाँ a क्या है भाज्य है, b क्या है भाजक है, q क्या है भागफल है और r क्या है शेषफल। तो देखते हैं इसको। भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुणे भागफल जोड़ शेषफल। ठीक है, तो भाज्य बराबर कितना दिया हुआ है 72 दिया हुआ है, a का मान कितना दिया हुआ 72, और भाजक कितना दिया हुआ है 9 दिया हुआ है, और भागफल कितना है, भागफल तो निकालना है r, और शेषफल कितना हो जाएगा शेषफल। तो देखते पहले 72 को भागा देते हैं 9 से, 9 8 72, यानी इसका शेषफल कितना आया 0। तो हमको क्या पूछा गया था r फॉर रिमाइंडर, तो रिमाइंडर कितना हो जाएगा इसका 0, जो कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है 1 नंबर ऑप्शन में दिया हुआ है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट सवाल। तीसरा नंबर सवाल है √5 क्या है। तो √5 एक अपरिमेय संख्या है। नेक्स्ट सवाल है चौथा नंबर है 29/343 का दशमलव प्रसार कैसा होगा। तो 29/343 का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। नेक्स्ट 5 नंबर सवाल है ग्राफ से बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी है। तो शून्य की संख्या निकालते हैं। देखते हैं एक्स एक्सिस को कितनी बार टच किया गया है। एक्स एक्सिस को एक बार यहाँ टच किया गया है और एक बार यहाँ टच किया गया, यानी 2 बार टच किया गया है। तो इसमें शून्यकों की संख्या 2 होगा, जो ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल है 6 नंबर बहुपद x² - 3 का शून्य क्या होगा। तो x² - 3 का शून्य क्या होगा, x² - 3 बराबर 0। तो x बराबर क्या आ जाएगा ±√3 आ जाएगा। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन में, 4 नंबर ऑप्शन में दिया हुआ है x बराबर एक -√3 और एक +√3 दिया हुआ है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। 7 नंबर सवाल है शून्यकों का योग 4 दिया हुआ है और गुणनफल 1 दिया हुआ है, तो द्विघात बहुपद क्या होगा। तो इसका एक फॉर्मूला होता है x² - अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा, यानी अल्फा प्लस बीटा जो है वो शून्यकों का योग दिया हुआ है और अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ है वो शून्यकों का गुणनफल दिया हुआ है। बस बैठा देते हैं। तो x² माइनस शून्यकों का योग कितना दिया हुआ 4, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर 4 दिया हुआ, यानी 4x हो जाएगा, प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना दिया हुआ 1, यानी इसका जो इक्वेशन बनेगा x² - 4x + 1। कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है 2 नंबर ऑप्शन में दिया हुआ है, इसका राइट आंसर 2 हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट 8 नंबर सवाल दिया हुआ है 2 चरों में रैखिक समीकरण का व्यापक रूप क्या है। तो 2 चर वाले रैखिक समीकरण का जो सूत्र होता है ax + by + c बराबर 0 हो गया। कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है, तो 2 नंबर ऑप्शन में दिया हुआ है ax + by + c बराबर 0। नेक्स्ट 9 नंबर सवाल है रैखिक समीकरण युग्म असंगत है तो आलेख की रेखाएं होगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर समांतर होगी। रैखिक समीकरण युग्म असंगत है तो आलेख की रेखाएं क्या होगी समांतर होगी। नेक्स्ट 10 नंबर सवाल दिया हुआ है 2x - y = 5 और 3x + 2y = 4 का हल क्या होगा। इसको सॉल्व करना पड़ेगा। 2x - y = 5 दिया हुआ है और 3x + 2y = 4। तो सबसे पहले या x को बराबर कर लीजिए या y को बराबर कर लीजिए। तो चलिए हम y को बराबर कर लेते हैं। यहाँ y 2y दिया हुआ है, या y सिर्फ -y है, इसको क्या करते हैं 2 से गुना कर देते हैं, और इसको y के आगे क्या 1 है इसका कोफिशिएंट, इसको 1 से गुना कर देते हैं। अब गुना करते हैं, देखते हैं 2 से इसको गुना करेंगे तो 4x हो जाएगा, -2y = 10, और फिर इसको 1 से गुना करेंगे तो 3x + 2y = 4। अब प्लस माइनस से ये 2y कट गया, 4 3 7x हो गया और 10 4 14, यानी x बराबर कितना आ गया 7 से इसको भी काट देते हैं 2 बार में, तो x बराबर 2। अब ये x बराबर 2 है, वो इक्वेशन नंबर 1 या 2 किसी में भी रख सकते हैं। तो इक्वेशन नंबर 1 दिया हुआ है 2x - y = 5। तो x के मान 2 रखना है, तो 2 × 2 - y = 5, यानी 4 - y = 5। तो y बराबर क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा। तो क्या निकल गया x बराबर 2 और y बराबर -1। कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है 1 नंबर ऑप्शन में दिया हुआ है x बराबर 2 y बराबर -1। चलिए चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट 11 नंबर सवाल है समीकरण निकाय x + 2y = 3 और 5x + ky = 15 के अनगिनत हल होने के लिए k का मान क्या होगा। तो k का मान क्या होगा, यानी x का कोफिशिएंट कितना दिया हुआ 1, यानी x बटा यहाँ कितना दिया हुआ 5x बराबर यहाँ कितना दिया हुआ 2y, और इस इक्वेशन में ky दिया हुआ है,
वाई वाई कट गया, एक्स एक्स कट गया, यानी के का मान निकालना चाहें तो के बराबर क्या हो जाएगा, 5 को 2 से गुना कर देंगे, 5 दूनी 10, यानी के का मान कितना हो गया 10, जो कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है, 2 नंबर ऑप्शन में दिया हुआ है। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट 12 नंबर सवाल है, कौन एक द्विघात समीकरण है। तो 4 ऑप्शन दिया हुआ है, सबको सोल्व करेंगे और देखेंगे कौन सा द्विघात समीकरण है। तो हम पहले ही सोल्व कर चुके थे, तो ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है कौन सा द्विघात समीकरण है, इसी को सोल्व करते हैं और देखते हैं द्विघात समीकरण आता है कि नहीं। 2x - 1 x - 3 बराबर क्या दिया हुआ है, x + 5 और x - 1। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। पहले एक को रोकते हैं, 2x को x से गुना करेंगे कितना आ जाएगा 2x², और फिर 2x को 3 से गुना करेंगे तो -6x, और फिर -1 को अगर x से गुना करेंगे तो -x, और -1 को -3 से गुना करेंगे तो +3 बराबर। और फिर इसको 5 क्या करते हैं, x को x से गुना करते हैं तो x², फिर x को -1 से गुना करेंगे तो -x, प्लस 5 को x से गुना करेंगे तो 5x, और 5 को फिर -1 से गुना करेंगे तो -5। अब सॉल्व करते हैं, ये -x ये -x दोनों कट गया, और ये x² है ये 2x² है, अगर ये x² बराबर के इधर आएगा तो घर जाएगा तो क्या होगा x², और ये -6x है, यहाँ +6x है, तो बराबर के इधर आएगा, ये भी माइनस में हो जाएगा, तो -6x और -5x कितना हो जाएगा -11x, और ये 3 दिया हुआ है और ये माइनस है तो प्लस में इधर होगा, क्या हो जाएगा प्लस में, तो 3 + 5 यानी 8 हो जाएगा। तो ये देखिए द्विघात समीकरण आ गया, x² - 11x + 8, इसलिए इसका राइट आंसर 3 नंबर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट 13 नंबर सवाल है, द्विघात समीकरण 3x² - 5x + 2 = 0 का विविक्तर का मान क्या होगा, यानी डी का मान निकालने बोल रहा है। तो हम जानते हैं कि डी बराबर क्या होता है, b² - 4ac। तो इसमें a का मान दिया हुआ है 3, b का मान दिया हुआ है -5, c का मान दिया हुआ है 2। इसमें बैठा के देखते हैं डी का मान कितना निकलता है, तो b² है, तो b का मान कितना दिया हुआ है -5, तो -5 का स्क्वायर -4 गुना a का मान कितना दिया हुआ है 3, तो 3 हो गया, और c का मान कितना दिया हुआ है 2, तो 5 का स्क्वायर करेंगे 25 -4 12 दूनी 24, तो 25 में से 24 गया, 1 बचेगा, जो डी का मान कितना निकल गया, डी बराबर 1। डी बराबर 1 कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है, 2 नंबर ऑप्शन में दिया हुआ है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल 14 है, 14 नंबर सवाल है, द्विघात समीकरण 2x² + x + 4 = 0 कि डी का मान क्या होगा। फिर डी का मान पूछा है, तो इसमें भी डी का मान क्या हो जाएगा, डी बराबर b² - 4ac। तो b का मान कितना है, x का कोफिशिएंट कितना है 1। देखिए ये हो गया, इसको लिखते हैं ax² + bx + c के फॉर्म में लिखे हैं, तो a का मान 2 हो गया, b का मान x के आगे कुछ नहीं है तो 1 गुना होता है, तो b बराबर 1 हो गया, c बराबर 4 हो गया। ठीक है, इसमें बैठाते हैं b² यानी x के आगे कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर -4 गुना 1, यानी a दिया हुआ 1 का कितना मान दिया हुआ 2, और c का मान कितना दिया हुआ 4, तो 1 - 4 × 16 दूनी 32, यानी 1 में से 32 गया, कितना बचेगा -31। अब देखते हैं -31 कौन सा ऑप्शन में, 3 नंबर ऑप्शन में दिया हुआ है, इसलिए इसका राइट आंसर 3 हो जाएगा -31। और नेक्स्ट 15 नंबर सवाल है, द्विघात समीकरण में अधिकतम घात होता है। द्विघात समीकरण, सबसे पहले द्विघात समीकरण लिखते हैं हम। द्विघात समीकरण होता क्या है, ax² + bx + c। पूछ रहा है कि अधिकतम घात कितना होगा, तो अधिकतम घात कितना दिया हुआ 2 दिया हुआ है, तो 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी जो ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट 16 नंबर सवाल है, AP 2, 6, 10, 14 का सार्व अंतर, यानी इसका सार्व अंतर निकालना है, डी का मान निकालना है। तो देखते हैं दिया हुआ 2, 6, 10, 14 का सार्व अंतर, यानी डी का मान क्या होता है, प्रथम संख्या माने दूसरा संख्या माइनस प्रथम संख्या, तो दोनों को जो घटाएंगे वही हमारा डी का मान हो जाएगा। सब में देखिए इसका अंतर कितना दिया हुआ 4 दिया हुआ, इसका भी अंतर 4 दिया हुआ, इसका भी अंतर 4 दिया हुआ है, इसलिए डी का मान कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है, 2 नंबर ऑप्शन में डी का मान 4 हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट सवाल की। 17 नंबर सवाल है, एपी दिया हुआ 2, 7, 12 का 10वां पद क्या होगा। तो हम जानते हैं an बराबर क्या होता है, a + n - 1 × d। तो 10वां पद पूछ रहा है, तो a का मान कितना दिया हुआ, a का मान दिया हुआ 2 + n - 1, यानी n का मान कितना दिया हुआ 10, तो 10 -1, और d का मान निकालना है, तो d का मान क्या होता है, दोनों का अंतर होता है, 2 में से 7 या 7 में से 2 गया, कितना बचेगा 5, और 12 में से 7 भी घटाएंगे 5, सब में इसका सार्व अंतर कितना निकलेगा 5 ही निकलेगा, डी का मान तो 5। अब इसको सॉल्व करते हैं, 2 + 10 में से 1 गया 9, 9 × 5 = 45, तो जोड़ के कितना आ जाएगा 47। अब देखते हैं 47 कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है, 1 नंबर ऑप्शन में दिया हुआ है, इसलिए इसका राइट आंसर 1 हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल है, यदि किसी एपी में l बराबर 28, s बराबर 144, n बराबर 9, तो a का मान क्या होगा। तो इसको भी बनाने के लिए एक फॉर्मूला होता है, SN बराबर n/2 a + l हो गया। ठीक है, तो देखते सभी बैठाते सबको, n बराबर कितना दिया हुआ 9, तो 9/2, और a का मान कितना दिया हुआ है, a का मान तो निकालना ही है, a + l का मान कितना दिया हुआ 28, और SN का मान कितना दिया हुआ 144। अब इसको सॉल्व करते हैं, 9 से भाग देंगे 144 में, 16 9 144 हो गया, अभी 2 इसको क्या करेंगे गुना कर देंगे, यानी 32 बराबर a + 28, तो ये 28 बराबर के उधर जाएगा तो घट जाएगा, तो a बराबर कितना हो जाएगा 32 में से 28 गया तो 4 बचेगा। कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है, 2 नंबर ऑप्शन में है। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। सभी समबाहु त्रिभुज होते हैं, सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं, 2 नंबर ऑप्शन में दिया हुआ है। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट 20 नंबर सवाल है, त्रिभुज ABC और त्रिभुज BDF, 2 समबाहु त्रिभुज इस प्रकार है कि D भुजा BC का मध्य बिंदु है। त्रिभुज ABC और BDE का क्षेत्रफल का अनुपात क्या हो जाएगा, इसका क्षेत्रफल का अनुपात 4:1 हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट 21 नंबर सवाल है,
त्रिभुज एबीसी में डीई पैरेलल बीसी दिया हुआ है, त्रिभुज एबीसी दिया हुआ है, त्रिभुज ए बी सी, बोल रहा है कि डीई पैरेलल है बीसी के, डीई जो है वो बीसी के समानांतर है, ये समानांतर है इसका। तो बोल रहा है एडी बराबर 5 दिया हुआ है, एडी बराबर 5 दिया हुआ है और डीबी बराबर 3 दिया हुआ है। तो पूछा है एई और ईसी का मान, तो जो एडी बटा डीबी का मान होगा सेम चीज वही एई बटा ईसी का होगा, इसलिए एई का मान भी 5 होगा और ईसी का मान भी 3 ही होगा, ठीक है। तो एई बटा ईसी का जो मान होगा, एई बटा ईसी का जो मान होगा वो 5 बटा 3 होगा। तो 5 बटा 3 ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट 22 नंबर सवाल है। बिंदु दिया हुआ है 2, 3 की दूरी मूल बिंदु से होगी, तो इसका फॉर्मूला होता है √x² प्लस y²। तो क्या हो जाएगा, x का मान दिया हुआ 2, तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा, बराबर √13। कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है, 3 नंबर ऑप्शन में दिया हुआ है √13। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। चलिए 23वां प्रश्न को देखते हैं। बिंदु P -2 और 8 और 9, अच्छा 9 की जगह यहाँ बिंदु Q होना चाहिए, 9 की जगह बिंदु Q, -6 और -4 को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु क्या होगा, तो मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु इसको निकाल लेंगे। 2 नंबर ऑप्शन में है -4 और 2 होगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट 24 नंबर सवाल है। यदि किसी त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल 0 हो तो त्रिभुज के शीर्ष बिंदु होती है, तो त्रिभुज के शीर्ष बिंदु जो है वो संरेखी होती है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट 25 नंबर सवाल है। 25 नंबर सवाल है, tan थीटा बराबर 12/5 दिया हुआ है, तो sin थीटा का मान क्या हो जाएगा, तो tan थीटा 12/5, tan थीटा बराबर क्या होता है P/B, यानी इसको कह सकते हैं लंब बटा आधार। तो ट्रिपलेट होता है 5, 12, 13, इसका ट्रिपलेट होता है, तो 5 और 12 दिया हुआ है, तो इसका कर्ण क्या हो जाएगा, कर्ण का मान निकल जाएगा 13। तो अब इसमें पूछा क्या है साइन थीटा का मान, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है P/H, और P क्या है इसमें लंब है और H क्या है कर्ण है। तो लंब का मान कितना दिया हुआ है 12 और कर्ण का मान कितना निकाले 13, यानी 12/13। कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है, 2 नंबर ऑप्शन में दिया हुआ 12/13। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट 26 नंबर सवाल है। यदि √3 सेक थीटा बराबर 2 दिया हुआ है तो थीटा का मान क्या होगा, तो √3 सेक थीटा बराबर 2, तो सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा 2 बटा, ये गुना में इधर है तो इधर क्या हो जाएगा भागा में, तो सेक थीटा बराबर 2 बटा √3। तो देखते हैं कि सेक थीटा का कितना डिग्री का मान 2 बटा √3 होता है, तो सेक थीटा का 60 डिग्री का मान, 60 डिग्री नहीं सॉरी 30 डिग्री का मान 2 बटा √3 होगा, क्योंकि cos 30 का मान कितना होता है √3/2, तो cos 30 का उल्टा होता है सेक, इसलिए थीटा बराबर 30 डिग्री होगा, जो ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल है cos 90 - थीटा, तो cos 90 - थीटा, cos 90 - थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा होता है, cos 90 - थीटा बराबर साइन थीटा। कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है, 1 नंबर ऑप्शन में है साइन थीटा। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। साइन स्क्वायर 10 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 10 डिग्री का मान क्या होगा, तो हम जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, यानी थीटा का मान 10 डिग्री दिया हुआ है, तो साइन स्क्वायर 10 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 10 डिग्री का मान भी कितना होगा 1 होगा, जो ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। 29 नंबर सवाल है। 29 नंबर सवाल है, साइन 18 डिग्री बटा cos 72 डिग्री का मान क्या होगा, तो साइन 18 डिग्री बटा cos 72 डिग्री, तो इसको चेंज कर लेते हैं पहले, साइन इसको लिख सकते हैं साइन 90 - 72, यानी 90 में से 72 घटाएंगे तो 18 आ जाएगा, साइन 18 बटा cos 72 डिग्री। तो साइन 90 - थीटा होता है cos थीटा का मान होता है cos थीटा बराबर कितना हो गया 72 डिग्री बटा cos 72 डिग्री, ये cos 72 से cos 72 कट गया, यानी एक बार में कटेगा, तो इसका राइट आंसर 1 होगा। कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है, 2 नंबर ऑप्शन में दिया हुआ है। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल 30 नंबर सवाल है। बाह्य स्पर्श करने वाले 2 वृत्तों की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा होती है, बाह्य स्पर्श करने वाले 2 वृत्तों की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा होती है, एक होती है, जो ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट 31 नंबर सवाल दिया हुआ है। दी गई आकृति में OP बराबर 5 दिया हुआ है, OP बराबर 5 और PA का मान कितना दिया हुआ है 4, तो OA का लंबाई पूछ रहा है, तो OP का मान कितना दिया हुआ है 5, PA का मान कितना है 4, तो पूछ रहा है OA की लंबाई कितना होगा। हम जानते हैं ट्रिपलेट जानते हैं, ट्रिपलेट है 3, 4 और 5 का, जिस तरह 5, 12, 13 का था ट्रिपलेट, उसी तरह 3, 4, 5 उसका ट्रिपलेट होता है, जिसमें से 5 दिया हुआ 4 दिया हुआ, तो OA का मान पूछ रहा है, तो OA का मान कितना हो जाएगा 3, तो कौन सा ऑप्शन में 3 दिया हुआ 3 नंबर ऑप्शन में है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल है 32 नंबर। एक बिंदु ए वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर है, वृत्त के बिंदु बी पर AB स्पर्श रेखा है जिसकी लंबाई 4 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। इसमें भी ट्रिपलेट लगा सकते हैं, 3, 4, 5 का ट्रिपलेट लगा सकते हैं, 5 दिया हुआ 4 दिया हुआ है, तो इसमें से तीसरा क्या होगा 3 होगा, जो ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। 33 नंबर सवाल है। एक वृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर है, तो उसकी परिधि क्या होगी, तो वृत्त का जो व्यास दिया हुआ है यानी D 14 दिया हुआ है, तो इसका त्रिज्या सबसे पहले निकाल लेते हैं, R बराबर D बटा 2, यानी 14/2 बराबर 7, यानी R का मान कितना निकल गया 7, तो इसकी परिधि, तो वृत्त का परिधि हम जानते हैं, इसका फॉर्मूला होता है 2πr,
तो 2 गुने 22/7 गुने r का मान 7, 7 से 7 कट गया, 22 दूनी कितना हो गया 44। तो 44 कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है, 3 नंबर ऑप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल है 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या है। 34 नंबर सवाल है 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या है। तो त्रिज्या कितना दिया हुआ है, r बराबर 7, और अर्धवृत्त का क्षेत्रफल सबसे पहले जानते हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई r स्क्वायर होता है। तो हमको अर्धवृत्त का निकालना है, तो 2 से भागा दे देंगे, पाई r स्क्वायर बाय 2। अब इसको सॉल्व करते हैं। पाई का मान जानते हैं कि 22/7 होता है, और r स्क्वायर, r का मान कितना दिया वो 7, तो 7 गुने 7 और बटा 2 करते हैं, 2 से कर देते हैं, 7 से 7 कट गया, 2 से 11, 11 से 77, 77 कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है, 1 नंबर ऑप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट 35 नंबर सवाल है 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के उस चाप की लंबाई क्या होगी जो केंद्र पर 90 डिग्री का कोण अंतरित करती है। तो देखते हैं सवाल को। r बराबर कितना दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर, r बराबर 14 सेंटीमीटर, और कोण दिया हुआ है थीटा बराबर 90 डिग्री। इसको सबसे पहले रेडियन में चेंज करते हैं, तो 90 गुना पाई बाय 180, इसको भागा देंगे 9 दूनी 18, यानी पाई बाय 2 रेडियन आ गया। ठीक है, और हम जानते हैं क्या, चाप बराबर कोण गुना त्रिज्या। ठीक है, तो चाप हमको निकालना है, वृत्त की चाप की लंबाई पूछ रहा है, चाप की लंबाई निकालना है, और कोण कितना निकाले, पाई बाय 2 रेडियन, पाई बाय 2 रेडियन, और त्रिज्या कितना दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 14 सेंटीमीटर। 2 से इसको भाग देंगे तो 2 7 14, और पाई का मान, पाई गुना 7 आ गया। पाई का मान हम जानते हैं 3.14 होता है, गुना 7 से गुना करेंगे तो लगभग में 22 के आसपास में आएगा, जो ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट 36 नंबर सवाल है अर्धगोले के संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल क्या होता है। तो अर्धगोले के संपूर्ण सतह का जो क्षेत्रफल होता है वो 3 पाई r स्क्वायर होता है, जो ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर 2 हो जाएगा, 3 पाई r स्क्वायर। अर्धगोले के संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल फॉर्मूला है, आप भी याद कर लीजिएगा, 3 पाई r स्क्वायर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट 37 नंबर सवाल है प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य क्या होगा। तो प्रथम 5 प्राकृतिक संख्या कौन सी होगी, 1 2 3 4 और 5, इसका माध्य निकालना है। तो माध्य निकालना, सभी को जोड़ दीजिए और जितना संख्या उसे भागा दे दीजिए। तो 5 4 9 3 12 2 14 रे 15, कितना संख्या है 1 2 3 4 5, 5 से भागा दे देते हैं, 5 दिया 15, इसका राइट आंसर हो जाएगा 3, जो कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट 38 नंबर सवाल है चर मान 30 5 2 22 14 26 और 10 की माध्यिका क्या है। तो सबसे पहले माध्यिका निकालने के लिए सबसे पहले इसको अरेंज करेंगे छोटा से बड़ा में। तो छोटा से बड़ा में अरेंज करते हैं। सबसे पहले सबसे छोटा क्या आएगा, 2 आएगा, फिर 5 आएगा, उसके बाद फिर 14 आएगा, फिर 22 आएगा, फिर 26 आएगा, सॉरी यहाँ 2 5 उसका 10 आएगा। ठीक है, 10 फिर 14 फिर 22 फिर 26 और फिर 30। देखिए संख्या कितना दिया हुआ, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ भी कितना दिया हुआ 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो इसमें जो बीच वाला सजा के जो बीच वाला होगा वो इसका माध्यिका होगा। ठीक है, तो ये हमारा माध्यिका हो जाएगा। इधर भी 3 संख्या 1 2 3, इधर भी 3 संख्या है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा 14, जो ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट 39 नंबर सवाल है एक सिक्के को उछालने पर चीत पानी की प्रायिकता क्या होगी। तो चीत पानी की प्रायिकता क्या होगी 1/2, और पूछेगा कि पट पानी की भी प्रायिकता क्या होगी 1/2 होगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है 1/2। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट 40 नंबर सवाल है निम्न में से कौन सी घटना प्रायिकता नहीं हो सकता है। तो कौन सी घटना है जो प्रायिकता नहीं हो सकता है, तो इसकी प्रायिकता निकालते कैसे हैं। इसका प्रायिकता जो होगा 0 PA 1 हो जाएगा। ठीक है, तो 0 से 1 के बीच लाई करना चाहिए। तो देखते हैं ऑप्शन नंबर 1 में 1.1, तो 1.1 है, इसको 10 हटाएंगे तो 10 हो जाएगा, जो लगभग 1 से 10 को अगर 11 से भागा देंगे, 10 को भागा देंगे 11 में, तो लगभग 1 से ज्यादा आ जाएगा। ठीक है, तो 1 से ज्यादा नहीं आना चाहिए, 0 और 1 के बीच आना चाहिए। तो 0 और 1 के बीच नहीं, ये लगभग 1 से थोड़ा ज्यादा आएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1.1, इसका प्रायिकता नहीं हो सकता है। तो इस तरह से हम लोगों ने इस वीडियो में आप सभी झारखंड बोर्ड के क्लास 10 के छात्रों को 25 मार्च को होने वाले गणित के लिए 40 VBI प्रश्नों के उत्तर को देखा है। इसके बाद अगले वीडियो में मैं आपके लिए 19 VBI सब्जेक्टिव प्रश्नों के उत्तर भी लेकर आऊंगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।